नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लोकसभा चुनाव देश में हो रहे हैं। 4 चरण की जो वोटिंग है वो की जा चुकी है। अब जैसे सियासी गलियारों से खबरें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं जनता के मन में एक सवाल पैदा कर देती है। अब चाहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बाहर आने के बाद देशवासियों को 10 गारंटी देना हो, या फिर आज आम आदमी पार्टी की जो राज्यसभा सांसद है स्वाति मालीवाल, उन्होंने मुख्यमंत्री साहब के पीए पर ही कुछ संगीन आरोप लगाए हैं। अब इस पूरे मामले पर जनता ही क्या राय है, जानते हैं, बात करते हैं, कैसे देखते हैं। सर, चौथे चरण की जो वोटिंग है वो की जा चुकी है और आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री केजरीवाल बाहर आए, 10 गारंटियां दी और आज स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाए उन्हीं के पीए के खिलाफ, कैसे देखते हैं सब? देखिए, इनका संस्कार ही वही है, इनका चरित्र या करैक्टर कहें आज के समय में, वही दोगलो वाला करैक्टर है इनका। वही अब आपस में बड़े भेद भरे चेहरे हैं इनके। इनके खुद के जो लीडर हैं, मुख्य अधिकारी लोग हैं, वही उनके ही पता नहीं कितने राज हैं, राज पे राज बढ़ते जाते हैं। गारंटी आज मोदी जी की गारंटी, मोदी जी ने गारंटी, अब सब गारंटी दे रहे हैं। जिसको देखो थप्पड़ वाले गारंटी दे रहे हैं, इधर झाड़ू वाले दे रहे हैं, है ना। गारंटी देखो, गारंटी एक ही चीज पे किसी को कहो, मोदी की गारंटी, गारंटी कहती है मोदी जी आता है, ठीक है ना। और मोदी जी की गारंटी, मोदी एक विश्वसनीय चेहरा है और एक व्यक्तित्व के धनी है। और देखिए, एक सदी के महापुरुष कह सकते हैं उनको, ठीक है ना, क्योंकि वो आज भारत के नहीं अपितु आज लगभग दुनिया के जो 20 देश हैं, सबसे ताकतवर देश हैं, उनका आप नेतृत्व करने वाले मोदी जी हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी लड़ाई होती, कुछ भी होता है ना, उनको पता लग गया है कि मोदी कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये महापुरुष है। हमारे वालों को दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो है ना, सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है। ये पैदा भ्रष्टाचार में हुए, पले बड़े भ्रष्टाचार में, और भ्रष्टाचार इनकी नसों नसों में है, इन्हें इसलिए सभी भ्रष्टाचार दिखाई देते हैं, है ना। ये बताइए, आपने तो महापुरुष बता दिया, मुख्यमंत्री साहब बाहर आए हैं, कह रहे हैं कि 75 साल के हो जाएंगे, अगले साल रिटायर होने वाले हैं, और कह रहे हैं कि जैसे इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 3 महीने बाद योगी आदित्यनाथ को भी हटाया जाएगा। अंदर की खबरें कैसे पता है इतनी? बौखला गए हैं, अंदर रहे ना, मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। क्या बोल रहे खुद को ही नहीं पता। थोड़ी देर बाद जाके पूछना क्या बोला, बोले समझ में ध्यान नहीं आ रहा है। मानसिक संतुलन बिगड़ गया है ना, प्रेशर बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि अभी 2 तारीख को फिर वापस जाना है। 2 तारीख को तो आप लोग भी, हम लोग भी, सभी लोग घर में बैठ जाएंगे, चुनाव खत्म हो जाएगा, है ना। तो सब प्रतीक्षा में रहेंगे 4 जून की, भैया को फिर जाना है ना, वही मामा के घर ससुराल में है, वहां फिर जाना है। फिर इनकी पत्नी वही कहेंगी, घबराइए मत, आपके केजरीवाल जी शेर हैं, शेर, बब्बर शेर हैं। यही कह रही थी ना, वो फ्रीडम फाइटर रहे हैं। उनकी आत्मा, आंखें बंद करो, उनकी आत्मा जहाँ चाहोगे वहीं भटक रही है। उनकी आत्मा विकास के लिए भटक रही है। अरे विकास पिछले जब से वो सरकार में तब नहीं किया। अरे आईएएस की नौकरी छोड़ने वाला ये आम आदमी नहीं होता है, नकली आम आदमी है। इनकी पार्टी के जितने प्रतिनिधि, जितने नेता चुनाव लड़ने वाले, एक भी सिंगल आम आदमी हो तो हमें बताओ ना कोई, है ना। नाम तो रख दिया, दादी मर गई, अंधेरे में पोते का नाम कर रही रोशन, अब वो रोशन अंधेरे में रह रहा है। तो यही काम इनका है। देखिए, मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, ठीक है ना। मानसिक संतुलन इतना बिगड़ गया है कि पता ही नहीं। कभी चुनाव से पहले, केजरीवाल के अंदर जाने पहले आपने देखा, कोई जानते थे आप कौन सुनीता केजरीवाल है? इनकी माता जी को कभी जानते थे? नहीं जानते। अब ये प्रोपेगेंडा चले, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ठीक है ना, बरगला गए हैं, बुद्धि है नियंत्रित हो गई इनकी, मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, कुछ भी बोलेंगे। बाहर आए, अच्छा, खुद का ये कह रहे हैं भाई योगी जी को बना देंगे, अमित शाह जी को बना देंगे, वो 75 जी को हटा देंगे। वही तो कह रहा हूँ, उनको हटा देंगे। अच्छा, ये बताओ, खुद की पार्टी का बता देंगे, जिनसे इनका जुम्मा है ना। अब जिनसे जुम्मा है वो बताइए, उनका बता देंगे कौन कौन उनका प्रतिनिधित्व होगा, कौन पीएम उम्मीदवार होगा, बताइए ना। हम तो ये सुनना चाह रहे हैं, मतलब अपना पता नहीं, दूसरे का बता रहे हैं। अपनी आँख का इतना बड़ा वो तोप भी दिखाई नहीं दे रही, दूसरे की आँख का मच्छर भी दिखाई दे रहा है ना। तो ये मच्छरवाल जो लोग हैं, ये मच्छरवाल जो है ना, वही जाएगा 2 तारीख का, अभी बेल पे है, 2 तारीख को फिर जाना है, प्रेशर है बहुत ज्यादा। अच्छा, बेल पे आया, 10 गारंटियां दी हैं उन्होंने। आखिरी सवाल ये होगा, 10 गारंटियां दी हैं, उसमें से जो 2 बड़ी गारंटियां, सबसे पहली कि चाइना ने जो जमीन कब्जा कर ली है वो हम छुड़वाएंगे, और 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। जो इन्होंने अपने समर्थकों को या वोट बैंक को जो गारंटियां, या फिर एक बहुसंख्यक समाज से छिप करके जो उन्होंने षड्यंत्र किया है, झूठ बोला है ना,
जो घोटाला किया है, जो बेईमानी की है, उसको बता दें। गारंटी तो बात की बात है ना, खुद की तो कोई गारंटी हो है। अब खुद का पता नहीं, हम ही सो गए। दास्ता कहते कहते बड़े ध्यान से सुन रहा जमाना, लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे, हम ही सो गए, है ना। कहा जी हम आए हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं, आज ही हम ये करेंगे, हम जन लोकपाल लाएंगे। जन लोकपाल का तो पता नहीं भाई, भोगपाल ले आइए। और भोपाल में इतना लाए कि भैया इनके किस 7 पीढ़ियों में या 10 पीढ़ियों में किसी ने शीश महल नहीं बनाया होगा। भाई ने शीश महल सरकारी संपत्ति बना दिया, क्योंकि इनके देख चुकी है, इनकी पार्टी के जितने दाग भरे चेहरे हैं। कन्हैया कुमार जो अपनी जन्मभूमि से नहीं जीत पाए, उनको ये टिकट दे रहे हैं। और वही कन्हैया कुमार जो कह रहा था अब जल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अरे कौन है इसका कातिल? कितने लोगों को मारा उसने, हैं? कभी ये कहते कि अब जल हम शर्मिंदा हैं, तेरे द्वारा के कत्ल लोग, उनको इंसाफ नहीं मिला, उनके ऊपर कभी बात की है? कितनी माओ की कोख उजड़ गई, कितने हमारे सैनिक बलिदान हो गए, कभी इसके ऊपर बात की है? अच्छा, मैं पहले सर से बात कर लूं। जिस तरीके से सर कह रहे हैं, पहले तो ये बताइए सहमति रखते हैं उनकी उन सारी बातों से? ठीक है, लेकिन मेरा थोड़ा सा व्यू ऑफ ओपिनियन डिफरेंट है। अब जिसे आदमी जब जेल में जाता है, ठीक है, तो जब वहां से बाहर आता है तो उलूल जुलूल बातें करने लगता है। और खास करके जब आदमी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होता है, ठीक है, तो हमारे यहाँ कहावत है कौवा बहुत चालाक होता है। तो सुबह सबसे पहले गंदे में मुंह वही मारता है। तो अब अरविंद केजरीवाल जी आते, उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया, ठीक है, कि मोदी जी तो 2024 में 25 में रिटायर हो जाएंगे, आप जो वोट दे रहे हैं वो अमित शाह को मिलेगा, वो अमित शाह प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, ठीक है, और दूसरे नंबर पे योगी जी को हटा देंगे। तो मतलब आते ही अरविंद केजरीवाल जी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं। मतलब ध्यान से सोचिए कि जो आदमी मतलब कट्टर ईमानदार आदमी अगर ये बात बोल रहा है कि मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन उसके बाद तो अमित शाह को प्राइम मिनिस्टर बनाओगे, तो ये बात तो उन्होंने पहले ही क्लियर कर दी कि भैया चुनाव जो है मोदी जी जीत रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट उनके कार्यकर्ताओं पे कितना पड़ेगा ये खुद आप सोच लीजिए। दूसरे नंबर पे आते हैं, अब उन्होंने जो अभी आज की न्यूज है, शायद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है, तो ये उनका आम आदमी पार्टी वालों का पुराना करता धरता है। ये मुद्दे की बात तो करते नहीं, इनका एक ही काम है, बाहर निकलो, थूको और भाग जाओ। ये इनका पुराना फंडा है कि भैया झूठ बोलो और तुरंत भाग जाओ। अब आगे आते हैं, अब ये जो बात हो रही है कि नॉर्मली चुनाव लड़ने की, तो अब कन्हैया कुमार है। अब देखो कन्हैया कुमार के ऊपर मेरा सीधा ओपिनियन है कि अगर कहीं कोई प्रदर्शनी या धरना प्रदर्शन होता है तो हमेशा उसका मुखिया ही जिम्मेदार माना जाता है, ठीक है। एजुकेशन वाइज तो मनोज तिवारी से बेहतर कैंडिडेट हैं कन्हैया कुमार, निश्चित तौर। जनता तो क्या ये बोलती है कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है कहने वाला, सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणियां करने वाला इंसान को कैसे आप खड़ा कर सकते हो? कांग्रेस पार्टी देश विरोधी है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी करना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अब क्या करें, एक एलीट वर्ग है जो भारत की एरिस्टोक्रेसी है, उसके लिए नियम कानून कुछ और होते हैं, और जो आम आदमी है उसके लिए कुछ और होता है। अभी ये शायद मैं कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था, 100 रुपए की चोरी में एक 82 साल के आदमी को 80 मेरे ख्याल से 5 साल की सजा सुनाई गई है सुप्रीम कोर्ट से। और एक आदमी है जो चीफ मिनिस्टर है, तो उनको जमानत मिल जाती है। और मजे की बात सुन लीजिए, जमानत मिलने के तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल जी अपना फाइल वाइल लेके पहुंच गए कि एलजी ने हमारे वकीलों की पेमेंट रोक रखी है, जिन्होंने हमारी जमानत कराई, इसको शुरू करवाइए। तो कोर्ट ने कहा भैया नहीं, इस बारे में हम कुछ बात नहीं करेंगे। तो ये गजब का दोगलापन केजरीवाल जी का है, वो दिखाते रहते हैं, उनकी आदत है।